नमस्कार, कशिश न्यूज के फेसबुक पेज लाइव में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है उसके अनुसार 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। 24 सीटों पर जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, महागठबंधन में पहले से ही खींचतान इसके लिए शुरू हो गई है, लेकिन अब एनडीए की तरफ से हमने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि गया और सीतामढ़ी सीट पर वो अपनी दावेदारी चाहते हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में महागठबंधन में कल हमने आपको खबर दिखाई थी, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान की बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज एनडीए की तरफ से हम पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। हम प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि गया सीट और सीतामढ़ी पर उन्हें ये सीट चाहिए, वो अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उस समय एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जो 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के पहले एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से क्या लगता है, महागठबंधन में तो बिखराव की खबरें आम हो गई है, लेकिन एनडीए में एमएलसी चुनाव से पहले 2 सीटों पर हमने अपनी दावेदारी ठोक दी है। बिल्कुल, देखिए विनीता, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव के वक्त जो देखने को मिला उसमें ये था कि पूरा का पूरा एनडीए एकजुट दिखा। महागठबंधन जहां बिखरे वहीं पूरा एनडीए एक साथ था और जदयू को दोनों सीटें मिली, परंपरागत जो उसकी सीटें थी, और दोनों सीटों पर जदयू ने कामयाबी भी हासिल की। चाहे उम्मीदवार की घोषणा हो या चुनावी अभियान की शुरुआत हो, एनडीए के सभी नेता लगभग एक साथ मंच पर दिखे और उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन अभी बिहार विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है 24 सीटों पर, ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने हुए सदस्य आएंगे। उसके लिए महागठबंधन में तकरार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और आरजेडी ने लगभग 1 दर्जन सीटों पर अकेले घोषणा भी कर दी है और कांग्रेस को एक तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन लग रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको याद होगा कि कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में पिछला जो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या जितने भी चुनाव हो, उन चुनाव में एनडीए गठबंधन में जदयू और बीजेपी के बीच 50-50 का शेयरिंग रहा है और अपने कोटे से जदयू देती रही है हमको और बीजेपी देती रही है वीआईपी पार्टी को। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 24 सीटें हैं, आधा आधा दोनों को मिलना चाहिए और इसी पर सहमति हो सकती है। हालांकि उसमें भी पेच है, इस पर हम फिर बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरह से जदयू को कम सीटें हैं और बीजेपी को ज़्यादा सीटें हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर इसे मानने को तैयार नहीं होगी। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। और उपेंद्र कुशवाहा की इस डिमांड के तुरंत बाद में हमने 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है और वो भी मगध का इलाका, जो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेताओं का वो इलाका है। तो गया से हमने अपना दावा ठोक दिया है, जहाँ से जीतन राम मांझी विधायक होकर के आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा इलाका है वो सीतामढ़ी का इलाका, वो सीतामढ़ी का इलाका भी, उस इलाके में जदयू की भी स्थिति बेहतर रही है और बीजेपी की भी स्थिति बेहतर रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खरमास में ही कहीं न कुछ खेला शुरू हो गया है और हमने जिस तरह से दावा किया है उसे यह कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एमएलसी चुनाव होने वाले 24 सीटों पर क्या लगता है, जेडीयू अपने हिस्से से हमको 2 सीट देगी? ये तो अभी भविष्य के गर्त में है विनीता, चूँकि पहले जदयू को बीजेपी बराबर का शेयर देगी तब तो। अब आप समझ लीजिए कि जदयू ने 2015 में लगभग 5 सीटें जीती थी। इसके अलावे आरजेडी के करीब 4
एमएलसी उसमें आकर के मिल गए थे। तो इस तरह से कहिए कि जबकि 11 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो वैसी परिस्थिति में अब बीजेपी क्या जदयू को बराबर सीटें देगी या नहीं देगी, ये तो बात की बात है। लेकिन बीजेपी और जदयू के बदले पहले छोटे ही घटक दलों ने जिस तरह से अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया है, ये बीजेपी और जदयू दोनों के लिए असहज है। और ख़ास करके जदयू के लिए तो सबसे बड़ा असहज है कि उसको जो अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वह तो अभी तक मिला नहीं है और हम उससे मांग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू के लिए ये असहज की स्थिति है। हालांकि देखना है कि जदयू का नेतृत्व इसे कैसे संभालता है। लेकिन आप जान लीजिए कि जीतन राम मांझी रंग बदलने में बिहार में उनका कोई सानी नहीं है और उनके विरोधी उनको कहते हैं, मजाक में भी बोलते हैं कि क्या आप जीतन राम मांझी हैं। यानी कि जीतन राम मांझी की जो विश्वसनीयता है, राजनीतिक विश्वसनीयता, वो एक तरह से संकट पर है। तो वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी कब क्या पाला बदलेंगे नहीं कहा जा सकता है। और यही वजह है कि अपने प्रवक्ता के मुंह से जीतन राम मांझी ने जिस तरह से दावा करवाया है, आने वाले दिनों में इसका आप देख सकते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। और हम समझते हैं, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हम के डिमांड को लेकर के अब लोगों की नज़र अब एनडीए गठबंधन पर भी आ गई है। और अब हम के बाद वीआईपी का क्या रुख होता है, क्योंकि वीआईपी पूरी पार्टी तो अभी यूपी में लगी हुई है, लेकिन उसका क्या होता है ये तो देखना है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब जीतन राम मांझी सरकार के विरोध बोलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में उनकी पार्टी की तरफ से 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी गई है। अब देखना होगा कि एमएलसी चुनाव के पहले महागठबंधन की तरह क्या एनडीए में भी बिखराव देखने को मिल रहे हैं।